जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहज़ाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब से जानेंगे कि एडी लोकल गवर्नमेंट का जो एसए का इशू बना था, क्या वो एसए के मार्क्स का इशू एडी, एलडीए और म्युनिसिपल ऑफिसर में दोबारा तो नहीं बनेगा? आज हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की जो डीएमसीज अपलोड हुई थी उसमें इंग्लिश एसए के नंबर ऐड नहीं किए गए थे। तो क्या इस तरह की डीएमसीज हमें मुस्तकबिल में भी देखने को मिलेंगी सर? सर देखें, अभी बहुत सारे पेपर्स हैं जो हो रहे हैं या होने जा रहे हैं या इन प्रोसेस हैं, जिसमें एसेस इन्वॉल्व हैं, मल्टी पेपर्स हैं, जो कि पहले वन पेपर होता था। हम्म। जिस तरह ये एडी एलडीए है, म्यूनसिपल ऑफिसर है, और दूसरा एआरसीएस है। ठीक है, वो तो पहले से मल्टी। अच्छा, तो अब आज हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे, क्या फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा पीपीएससी की तरफ से या नहीं होगा। अच्छा, पहली तो बात यह है कि जब ये डीएमसीज आई थी ना, उससे पहले की हम बात कर रहे थे कि मतलब ये समझ से बाहर है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग एडवर्टीजमेंट मीन आप प्रोसेस कर रहे हैं और उसके दरमियान आप इंग्लिश ऐसे ऐड कर देते हैं। तो फिर उस इंग्लिश ऐसे की बेस पर आप, ये तो हो सकता है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग कर लें, ये नहीं हो सकता कि फिर आप उसके नंबर भी ऐड ना करें। एक पेपर है पूरे का पूरा, आपने उसमें से फर्ज करो कि और लोगों को उड़ाया, 1000 लोगों ने पेपर दिया है एडीएलजीए का या एडीएलजी का, या 1200 लोगों ने दिया है, और आपने इंग्लिश ऐसी की बेस पर शॉर्ट लिस्ट किए हैं लोग, ठीक है, और फाइनल मेरिट के अंदर आप उसके नंबर ऐड नहीं कर रहे। तो ये एक वैसे बड़ी हैरान कुन भी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रूल्स हैं उसमें ये है कि जहां पर मल्टीपल पेपर्स होंगे वहां पर आपके एकेडमिक्स नंबर्स नहीं ऐड होते। ऐसी है। ठीक है, इसमें एकेडमिक्स नंबर्स भी ऐड हुए मल्टी पेपर भी एक से ज्यादा था। ठीक है, तो अब ये एक वैसे कंफ्यूजन क्रिएट, इसके रूल्स में कंट्राडिक्शन आ गई ना, कंफ्यूजन। चलिए, पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्क्रूटनी प्रोसेस के अंदर उसको ऐड तो किया है, लेकिन अगर आप एक फुल फ्लैज पेपर ले रहे हैं तो फिर पेपर के नंबर ऐड करें आप। अब असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में 1200 लोगों ने इंग्लिश ऐसे का पेपर दिया था, जो पास करके पहली फेज को दूसरी फेज में आए थे। हाँ जी। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल ऑफिसर, इस पर भी इसी तरह हजारों लोगों ने इंग्लिश ऐसे दिया है। ऐसी समझ आ गई? हाँ जी। अब इन हजारों लोगों ने, जिन लोगों ने इंग्लिश ऐसे का पेपर दिया हुआ है, वो तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि हमारे इंग्लिश ऐसे के नंबर ऐड होंगे। बिल्कुल है। जब हमारे इंग्लिश ऐसे के नंबर ऐड होंगे तो हम इंग्लिश ऐसे की बेस पर शॉर्ट लिस्ट होंगे। और सर, एमसीक्यू की अपनी जगह अहमियत है, इंग्लिश ऐसे को पास करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। देखिए, आप अगर ये कहें कि इंग्लिश ऐसे को पास करने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे फॉर इंटरव्यू, ये कह रहे हैं ना, कमीशन कह रहा है, फिर नंबर क्यों नहीं ऐड किए जा रहे? चाहे जिसने 40 लिए हैं, चाहे जिसने 70 लिए हैं, कैंडिडेट्स को इससे कोई गर्ज नहीं है। कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि जी मेरे ऐसे में नंबर कितने आए थे। बिल्कुल। ठीक है, और अगर किसी ने पास किया है तो उसको स्टैंडिंग पोजीशन पे होना चाहिए, उसका नंबर शो होने चाहिए बाकायदा, और उसकी डीएमसीज में उसके नंबर ऐड होने चाहिए। अब ये वाला जो मैस है ना, ये उसमें मतलब उसमें तो नहीं होने वाला, एआरसीएस में भी नहीं होगा, ये मैस नहीं क्रिएट होगा, और ये वाला जो मैस है ये उसमें भी क्रिएट नहीं होगा एसडीओ के पेपर में भी। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि तीनों पेपर्स में आपने 50% नंबर लेने होंगे। अब रह गए एडीएलडीए, म्युनिसिपल ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, ये जो पेपर्स हैं इसके अंदर अगेन यही मैस क्रिएट होना है। ठीक है। अब हजारों की तादाद में जो कैंडिडेट्स हैं, जो जिन्होंने पेपर दिया हुआ है इंग्लिश ऐसे का, इंग्लिश ऐसे उन्होंने पास कर लिया है, फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर उन्होंने इंग्लिश ऐसे पास किया है तो फिर क्या शॉर्ट लिस्टिंग जनरल नॉलेज के बेस पर हुई है 105 लोगों की या 7 लोगों की? मतलब ये भी तो समझ नहीं आई ना, फिर जब नंबर ही ऐड नहीं किए गए, कंफ्यूज हो गई हैं सारी की सारी चीजें। तो मेरे ख्याल में इस मैस जो अभी आगे आने वाले दिनों में दोबारा बनेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन को इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक सर्कुलर जारी कर देना चाहिए कि जो इंग्लिश ऐसे है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उसको पास करना है, और उस पास करने की बेस पर फिर लोग जो है वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, और ऑन द बेस्ड इंग्लिश ऐसे पास करना है ऑन द बेस्ड ऑफ जनरल नॉलेज पेपर। ठीक है, या तो ये करें इंग्लिश ऐसे को, फिर आप वो जिस तरह होता है कि स्क्रीनिंग के तौर पे ले रहे हैं, या तो ये करें ना, फिर आप जनरल नॉलेज की बेस पर शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं लोगों को,
ऐसे भी ले रहे हैं, ऐसे भी ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक तो सर इसका अब सोल्यूशन क्या है पीपीएससी को? एक तो आपने कहा कि उसको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, दूसरा पीपीएससी को क्या करना चाहिए? नंबर ऐड करने चाहिए। ठीक है, देखिए अब आप जब शॉर्ट लिस्ट करें ना लोगों को, उसमें जीके के नंबर भी ऐड करें, आप इंग्लिश एसे के नंबर भी ऐड करें। ठीक हो गया। इंग्लिश एसे और जीके के नंबर ऐड करने के बाद जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं उनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाए। ठीक है, मेरिट लिस्ट उसके मुताबिक बन जाएगी। मैं अभी जो लोकल गवर्नमेंट की डीएमसीज आई थी उसमें नहीं थे इंग्लिश एसे के नंबर। हाँ जी, होने चाहिए थे। कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए था कि जी मैंने पेपर दिया है, मैंने 1.5 साल उसका इंतजार किया है, मेरे इंग्लिश ऐसे में कितने नंबर थे। बिल्कुल ऐसे सर। फिर उसकी वजह से लोग भी मुतासर हुए हैं, कुछ लोग कोर्ट भी गए हैं, पीपीएससी को भी उसका शर्मिंदगी ऐसा समझ लें, एक एज एन इंस्टीट्यूशन शर्मिंदगी होती है ना हमें। ठीक है, तो ये वाला मैस अगेन क्रिएट होना है। ठीक है, इसका अभी मेरे ख्याल में इसके ऊपर कमीशन को एक लाहे अमल दे देना चाहिए और आने वाले जो पेपर्स हैं उसमें इंग्लिश ऐसे के नंबर ऐड करें। सही सही सर, या तो अगर नंबर ऐड नहीं करने फिर पेपर लेने की कोई मंतक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनती। सही। अगर पेपर ले रहे हैं बेचारे वो कैंडिडेट्स, इंग्लिश ऐसे की तैयारी भी मुश्किल है, काफी मुश्किल काम है ना सर। हाँ। अब अगर आप ले रहे हैं वो इंग्लिश ऐसे ले रहे हैं तो फिर नंबर ऐड करें, फिर उन दोनों की बेस पर आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट करें। अब ये मैस क्रिएट क्यों हुआ है? अब अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने इंग्लिश ऐसे की बेस पर लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था लोकल गवर्नमेंट में, मान लेते हैं हम कि उन्होंने कहा है कि जी जिन लोगों के जनरल नॉलेज में और ऐसे को मिला के जिनके सबसे ज्यादा नंबर थे उन लोगों को हमने इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है, तो फिर वो डीएमसी में रिफ्लेक्ट हो। बिल्कुल सही। तो वैसे आप अच्छा, फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि आप जब एक से ज्यादा पेपर लेंगे फिर एकेडमिक्स नंबर्स कैसे ऐड करेंगे? पीपीएससी के अपने रूल्स इसके खिलाफ है। पहले ऐसा नहीं होता ना। हाँ। चले हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, पहले ऐसे होता नहीं है। पहले प्रैक्टिस ये है कि एक पेपर में जब आपका एक पेपर होता है आपके एकेडमिक्स नंबर्स ऐड होते हैं, जब आपके एक से ज्यादा पेपर्स होते हैं तो फिर आपके एक मतलब उसमें एकेडमिक्स नंबर ऐड नहीं होते। अगर इन्हीं सारी चीजों को देखते रहे फिर आप एकेडमिक्स नंबर के झंझट में तो पड़े रहेंगे ना, और फिर इंग्लिश ऐसे की जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी वो भी यूजफुल चली जाएगी। तो मेरे ख्याल में इससे बचने के लिए जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें चाहिए कि वो इसको हाईलाइट करें खुद भी, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था लोकल गवर्नमेंट का, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, पब्लिक सर्विस कमीशन को भी चाहिए कि वो इन टाइम इसके ऊपर कोई एक्शन ले और एक्शन लेने के बाद बताए कि जी या तो नंबर ऐड होंगे उसमें एडीएलडी या चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल ऑफिसर में या नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, तो आप इस पे इजहार राय देना पसंद करेंगे कि अब जो एडी लोकल गवर्नमेंट का मामला जिस स्टेज पर है उसका फ्यूचर क्या होगा? राइट नो तो उसकी रिक्रूटमेंट हो गई है। ठीक है। तो यानी उन लोगों के लिए आपको नहीं लग रहा कि कोई रिलीफ का चांस बनेगा? असल में ना सर, मैं उस दिन भी हमारे दोस्त नाराज हो गए थे जब हम बात कर रहे थे। एक होते हैं रूल्स, एक होती है प्रैक्टिस। दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, पूरे का पूरा सिस्टम उन्हीं की बेस पर चल रहा होता है। हाँ जी। मैं देख रहा हूं एज पर प्रैक्टिस, ठीक है, ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं। बाकायदा इनकी रिक्रूटमेंट कमीशन के थ्रू हुई है, रिकमेंडेशंस हुई हैं, रिकमेंडेशंस की बेस पर पूरे प्रोसेस को फॉलो किया गया है, ये लोग अब ज्वाइन कर गए। मुझे नहीं लगता कि इनके इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रिवर्ट किया जाएगा। ठीक है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये आएगा, ये लोग अगर शोर मोर डालेंगे, इम्पैक्ट ये आएगा कि आने वाले दिनों में इस किस्म की गलती मेरे ख्याल में नहीं होगी। ठीक हो गया। तो वैसे जो लोग कैंडिडेट्स हैं एडीएलई के, या क्या उन्हें कोई हल्की फुल्की ईमेल याद दहानी के लिए पीपीएससी को कर लेनी चाहिए रिक्वेस्ट के तौर पर? यही लोग होंगे ना सारे के सारे उधर भी। फर्ज करो 118 लोगों ने इंटरव्यू दिया है असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का, 118 में से मुझे लगता है कि 100 लोग तो यही होंगे जो उधर दोनों पेपर्स में भी होंगे। ठीक है, तो ये अभी से शोर मचा रहे हैं, ये मतलब सेंसिटाइज तो कर रहे हैं ना मैटर को, ये करते रहें। ठीक है, ताकि आने वाले दिनों में इन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। राइट नो, मुझे वैसे जाती मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे नहीं लगता कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के पेपर में ये चाहते हैं इंटरव्यू के अंदर कि अब उसको तब्दील किया जाए या इस तरह से, वैसे मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, ठीक, और होना भी नहीं चाहिए। अब जो प्रोसेस डन हो चुका है वो हो गया, आने वाला जो हमारा प्रोसेस होगा उसमें मेरे ख्याल में अगर ये कोई लकूना रह गए उसको पूरा कर लिया जाए।
चले आप कुछ और भी बात? नहीं, थैंक यू जी। आप में से वो लोग जो हमारे चैनल्स पर नए आए हैं, तो अगर चाहें तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।